आइए जोरदार ताली बजाएं। धन्यवाद। आज के प्रधान चुके हैं, कुछ अनाउंसमेंट है। पहला अनाउंसमेंट है, यदि आप आज रात्रि का भोजन लेना चाहते हैं तो मेरे राइट साइड में काउंटर है, अपना टोकन प्राप्त करें और अपना प्लेट, अपना भोजन आप रेडी रखवाएं। दूसरी चीज़ है कि प्रेज एंड वर्शिप जो स्कूल है, आप वहाँ पर ऑक्टोपैड, गिटार या जो कुछ भी कीबोर्ड आप सीखना चाहते हैं तो हर साल की भांति ये चौथा वर्ष है। मनेंद्रगढ़ में आराधना भवन एजी चर्च में आप संपर्क कर सकते हैं। 26 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन है और जब आप इसका रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो संपर्क के लिए 1 मई से 15 मई तक ये क्लास चलेगा। तो आप उनके संपर्क के लिए रेवरेंड विमलेश कुमार जी से, ब्रदर तरुण कुमार जी से आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। हो गए हैं यीशु मसीह के जो बच्चे हैं, कभी वो शांत नहीं रहते हैं ना, नहीं रहते कि नहीं, कभी नहीं रहते। जहाँ रहते हैं कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। प्रभु यीशु मसीह नासरी की महिमा करते रहते हैं। आमेन। वो राजा यीशु मसीह की चर्चा करते रहते हैं। यदि आप इतिहास में झांक के देखें तो मेरे प्रिय इतिहास इस बात को कहती, ये राजा था, वो राजा था, ये राजा ऐसा शासन किया, वो राजा ऐसा शासन किया। लेकिन यदि हम प्रभु यीशु मसीह की राजा की बात करें तो वो राजा हम कहते नहीं कि वो था, लेकिन हम कहते वो राजा है। हालेलुया, वो राजा है। इस दुनिया के कई राजा तलवार के बल पे, अपनी ताकत के बल पे हुकूमत किए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह नासरी इस दुनिया के ऊपर में प्रेम के बदौलत में राज किए। आमेन, हालेलुया। और लोगों को मेरे प्रेम से जीतने पाए। किसी ने बहुत ही सुंदर इस बात को कहा, एक राजा ने, कि हमें लड़ने के लिए बहुत सी सेना की, बहुत से तलवारों की, बहुत से युक्तियों की जरूरत होती है, रणनीतियों की जरूरत होती है, लेकिन इस पृथ्वी पे एक ऐसा व्यक्ति पैदा हुआ जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। उसको लड़ने के लिए कोई सेना और किसी तलवार की जरूरत नहीं पड़ी, वो केवल प्रेम की बदौलत लोगों को जीत लिया। आमेन, हालेलुया। और वही राजा मेरे प्रियो हमारे जीवन का राजा है। आमेन। और वो राजा हमारे मनेंद्रगढ़ में भी हुकूमत करे, वो राजा हमारे घर में हुकूमत करे, वो राजा मेरे प्रियो इस देश के ऊपर में हुकूमत करने पाए। आमेन, हालेलुया। कौन है वो राजा? कौन है वो राजा? मनेंद्रगढ़ का राजा कौन है? मेरे जीवन का राजा कौन है? आइए हम मिलके हम परमेश्वर इस राजा के नाम को उच्चारें। मैं चाहूंगा सामने आ जाए, एक बार फिर से हम मिलके हम परमेश्वर की स्तुति के नाम को उठाएंगे। जवान भाई, जवान बहन फिर से आ जाए। कौन है राजाओं का राजा? कौन है दुनिया का बादशाह? कौन है राजाओं का राजा? कौन है दुनिया का बादशाह? यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। तो पानी पे चलता है, पानी पे चलता
तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। वो पानी पे चलता है, भीड़ को खिलाता है, पानी पे चलता है, भीड़ को खिलाता है, वो शैतान भी डरता है यीशु के नाम से, वो शैतान भी डरता है यीशु के नाम से। कौन है राजा का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है राजा का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार, 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 तो करो जय जयकार। बोलो यीशु मसीह की। मेरा एक विश्वास है, मेरे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम सांप और बिच्छू को रौंदोगे। जब रिकॉर्ड हो रहा फिर मेरे ऊपर बोलना, ठीक है? ठीक है, तैयार है? 1 में ताली, 2 में ताली और चिल्लाना, 3 में गवर्नमेंट ने इसके लिए परमिशन, थोड़ा सा प्रोटोकॉल रखा है, हमारे मुंह के लिए नहीं रखा हुआ है। आमेन, आमेन। स्टार्ट। 1 2
Izaveda, Yishu Masiha, हाथों को उठा के कहें, Izaveda, Yishu Masiha। आपको लगता है कि चीजों से आप बंधे हुए हो, लेकिन हमने इस गीत को गाया है, Izaveda, यीशु मसीहा, मेरा छुड़ाने वाला केवल मेरा मसीहा है, मेरा बचाने वाला केवल मेरा मसीहा है। अपनी आंखों को बंद करें, अधिक चीजों से छुड़ाने वाला उनको पेश। यस, ओ लॉर्ड, पवित्र आत्मा प्रवेश करो। Thank you, Jesus, hallelujah. चरणों में तेरे हम आते हैं, सारा आदर तुझको देते हैं। चरणों में तेरे हम आते हैं, सारा आदर तुझको देते हैं। हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं, उसी से हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं। हालेलुया,
प्रभु आपको ऐसी निशाने देगा इस मैदान में, क्योंकि यहाँ पे परमेश्वर की उपस्थिति है। और प्रभु आप लोगों के जीवन के अंदर में हर एक खालीपन को भरने वाला। अब हो सकता है रोते भी आए हैं, लेकिन आप रोते भी नहीं पाएंगे। वो यीशु आपके जीवन के अंदर में चमत्कार करने वाला है। बड़ी दीन नम्रता के साथ आपकी उपस्थिति में आते हैं। We bow our head and heart, Lord, before Thee, because You are the one who blesses us. हम जानते हैं आप ही वो परमेश्वर हैं जो हर जीवनों को आशीष देने वाले हैं, और विश्वास करते हैं आपकी उपस्थिति हर एक को बहाल करी है। हम जितने इस कैंपस में हैं अपनी अपनी आवश्यकताओं को लेकर आए हैं। अब नीड्स, हमारी नीड, आवश्यकताएं ज्यादा है, परंतु हम जानते हैं आपकी महिमा, आपकी सामर्थ्य, आपकी प्रबलता बेहतर और बड़ी और समर्थी प्रभु यीशु मसीह। हम आपसे एक बड़े काम की चाह करते हैं। पवित्रात्मा का मुंह जबकि यहाँ पर है, प्रभुतात्मा की सामर्थ्य हम मंडला रही है। अपने दास को बड़े दूर से इस महेंद्रगढ़ में लेकर आया है एक बड़े उद्देश्य के साथ, और हम चाहते हैं वही पूरा हो। बच्चे, जवान, बुजुर्ग, आपके दास सभी पर अपने सामर्थ्य को नए तरीके से काम करने दें, क्योंकि सब कुछ नया करने वाले आप हैं। और आपने कह दिया जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुराने बातें बीत गई है, देखो सब नया हो गया है। आज सब कुछ नया हो जाए, जितने बंधन है टूटने पाए, पवित्र आत्मा की सामर्थ की भरपूरी हर जीवन में काम करे। दया कर यीशु मसीह। हम उन लोगों को भी आज याद करते हैं जो अपने बोर्ड के एग्जाम में हैं, अपनी बुद्धि और ज्ञान और अलौकिक सामर्थ्य देना, और आपने कहा है जिससे बुद्धि कमी है परमेश्वर से मांगे जो बिना उलाहना भी उदारता से देता है। जितने बच्चे हैं परमेश्वर जो बड़े चिंतित हैं, स्ट्रेस हैं, पिता परमेश्वर अपने अलौकिक ज्ञान बुद्धि से परिपूर्ण कर आशीष दे। आज की मीटिंग सभी के लिए नई आशीष को लेकर आने, सारा आदर महिमा आपको देते प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते सुनोगे इनका, आमीन। आमीन। आप अपने स्थानों पे बैठ सकते हैं। थैंक यू सो मच पास्टर्स, आप सभी लोगों का धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सो मच। ये समय होगा कि हम अपने आए हुए गेस्ट स्पीकर रेवरेंड सचिन क्लैप जी का हम स्वागत करें, और मुझे परिचय देने की आवश्यकता नहीं है, हम सभी लोग इनसे परिचित हैं विभिन्न माध्यमों से, सोशल मीडिया के थ्रू और भी बहुत से माध्यम जिसके द्वारा हम परिचित हैं। और परमेश्वर के अभिषेक दास हमारे आज इस महेंद्रगढ़ में हैं। मैं इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आराधना भवन चर्च की लंबी प्रार्थनाओं को परमेश्वर ने सुना, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। मैं चाहूँगा हमारे चर्च के एल्डर्स आ जाएंगे, और मैं निवेदन करूँगा रेवरेंड सचिन क्लैप जी से और भाई हितेश भी के भी सामने आ जाए, और दो बुक ला के जल्दी से आ जाए, जल्दी से आ जाए।
आइए जोरदार ताली बजाकर बोलो यीशु मसीह की। इस समय होगा कि हम अपनी भेंटों को दे सकते हैं और उसके पश्चात हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। मैं चाहूंगा सारे लोग भेंट लेने आए आज से सामने। हम अपने उत्तम भेंटों को भी दे सकते हैं। यदि आपके पास कुछ प्रार्थना निवेदन है तो आप अपने प्रार्थना निवेदन को निकाल के वहां पे प्रार्थना निवेदन के एक बॉक्स रखा है, आप उसमें भी डाल सकते हैं। कि जिनको आंखों से हमने ना देखा है कभी, कि आज उसने बदल दी हमारी जिंदगी, कि हर मुसीबत में हर मुसीबत में हमको संभाला, कि हर मुसीबत में सबको संभाला, वो रखवाला यीशु है रखवाला। ये ताली बजाते हुए कि हर मुसीबत में हमको संभाला, हर मुसीबत में हमको संभाला, कि हर मुसीबत में हमको संभाला, हर मुसीबत में सबको संभाला, वो रखवाला यीशु है रखवाला, वो रखवाला यीशु है रखवाला, वो रखवाला।
वो जब मसीहा का दीदार हो जाएगा, जब मसीहा का दीदार हो जाएगा, तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा, तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। वो जब मसीहा का दीदार हो जाएगा, जब मसीहा का दीदार हो जाएगा, तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा, तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। वो जब मसीहा का दीदार हो जाएगा, जब मसीहा का दीदार हो जाएगा, तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा, तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा, तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। वो रखवाला यीशु है, रखवाला वो रखवाला यीशु है, रखवाला वो रखवाला यीशु है, रखवाला वो रखवाला यीशु है, रखवाला। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और इस भेंट के लिए हम प्रार्थना करेंगे। मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच में रेवरेंड पी ओम प्रकाश भी हैं, इस भेंट के लिए प्रार्थना करने का बोला। जीसस, थैंक यू मास्टर। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए। प्रभु जी आपका अनुग्रह है खुदा। हम विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर आज के इस शाम खुदावन प्रभु आप अद्भुत काम पिता परमेश्वर करने जा रहे हैं अपने जीवित वचन के द्वारा। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं पिता अपने दास को प्रभु जी और बहुतायत की मसा को पिता परमेश्वर देकर खुदा यहाँ खड़े करने वाले हैं स्वामी। प्रेज द लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड। मास्टर धन्यवाद आज के दिन के लिए, आज की शाम के लिए। ये पूरा स्थान आपके पवित्र आत्मा के नियंत्रण में है प्रभु, धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर जो भेंटें दी गई है उसे ग्रहण कर। धन्यवाद हर एक को आशीषित करे खुदा। धन्यवाद पिता परमेश्वर इस कलीसिया के लिए, आपके कीमती दास पास्टर विमलेश राजपूत के लिए प्रभु आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं। इन्हें ब्लेस करे, कलीसिया को, इस पूरे झुंड को ब्लेस करे प्रभु। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। सारे लोग कहें आमीन। आइए हम उस घड़ी में पहुंच चुके हैं जिस घड़ी में हम परमेश्वर के वचनों को सुनने जा रहे हैं। आमीन। दिल थाम के बैठिए और बड़ी अपेक्षा के साथ बैठिए, क्योंकि जो अपेक्षा के साथ बैठते हैं परमेश्वर उनकी अपेक्षाओं को पूरी करते हैं। आमीन। आइए क्यों ना जोरदार ताली बजाकर हम प्रभु के दास रेवरेंड सचिन क्लैप जी का हम स्वागत करेंगे इस समय वचन के लिए। बढ़िया से Praise the Lord. मेरे प्रियो, परमेश्वर के महान और अद्भुत अनुग्रह से परमेश्वर ने ये अवसर हमारे जीवनों के अंदर प्रदान कर दिया है कि इन आत्मिक जागृति सभाओं की दूसरी शाम में हम आ पहुंचे हैं। और जैसा कि कल शाम से जिस विषय को मैंने आप लोगों के सामने रखना शुरू किया था, उसी विषय को लेकर के आज हम आगे बढ़ेंगे। हो गया था और वही प्रकाश जो है हर एक इंसान के अंदर उतर जाता है जब पवित्र आत्मा आपके अंदर अपने वरदान को प्रदान कर देता है। परंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, और किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति और किसी को भविष्यवाणी की और किसी को आत्माओं की परख
और किसी को अनेक प्रकार की भाषा और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना, परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करवाता है और जिसे जो चाहता है वो पाठ देता है। आज परमेश्वर के वचन से हम इन्हीं वचनों के ऊपर मनन करने जा रहे हैं, जहां पे पौलुस के द्वारा पवित्र आत्मा के 9 वरदानों के बारे में कलीसिया को बताया गया था। एकमात्र प्रकाशन पवित्र आत्मा के वरदानों का जो बाइबल के अंदर प्रदान किया गया है वो हमको यहां पर पढ़ने को मिलता है। और पौलुस ने साफ तौर से इस बात को बताया है कि किसी इंसान की इच्छा से नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा खुद अपनी इच्छा के अनुसार अलग अलग विश्वासियों को वरदान जो है वो पाठ देता है। ये उसकी इच्छा है कि वो किसको कौन सा वरदान दे और किस वरदान के द्वारा वो कैसी महिमा को ले। और आज पवित्र आत्मा के बारे में इतना प्रचार किया जा रहा है पूरे भारत में, लेकिन उस पूरे प्रचार के द्वारा सिर्फ कलीसियाओं के अंदर भ्रम फैलाया जा रहा है, गलत शिक्षाएं फैलाई जा रही। और आज इतनी झूठी शिक्षाएं कलीसियाओं के अंदर प्रचार की जा रही हैं, आत्मिक जागृति सभाओं के अंदर प्रचार की जा रही है। और सबसे ज्यादा झूठी शिक्षा जो आज कलीसियाओं में प्रचार की जा रही है वो पवित्र आत्मा को लेकर के प्रचार की जा रही है। जिसके मन में जो आ रहा है वो पवित्र आत्मा के बारे में सिखा रहा है। जो बाइबल में पवित्र आत्मा के बारे में लिखा हुआ ही नहीं है वो भी आज कलीसियाओं के अंदर सिखाया जा रहा है। और जिन लोगों के जीवन बिल्कुल भी समर्पित नहीं है, जिन लोगों ने कभी पवित्र आत्मा को जाना ही नहीं है, पाया ही नहीं है, वो खड़े होकर के आपको पवित्र आत्मा के बारे में आज सिखा रहे हैं। और मैं अक्सर इस बात को कहता हूं कि जिसने पवित्र आत्मा को चखा ही नहीं है वो कभी भी पवित्र आत्मा का स्वाद बता भी नहीं सकता। यदि मैं कोई ड्रिंक जो होती है, कोई पेय जो होता है, यदि उसको एक कांच के गिलास में डाल करके आपके सामने रख दूं, जिसको आपने कभी नहीं चखा है, मैं अमेरिका से कोई कोल्ड ड्रिंक लेकर के आऊं और उसको एक गिलास में डाल करके आपके सामने रख दूं और आपको कहूं कि बिना पिए इसका स्वाद आप मुझको बताएं, तो क्या आप बता पाएंगे? आप सिर्फ अटकलें लगा पाएंगे। यदि वो कोला जैसा दिख रहा है तो इसका स्वाद कोला की तरह होगा। यदि ये ऑरेंज दिख रहा है तो ये फैंटा जैसा होगा। अगर ये लिम्का जैसा दिख रहा है तो ये लिम्का जैसा होगा, लेकिन आप कभी भी उसका स्वाद नहीं बता पाएंगे जब तक कि आप उसको पी करके, चख करके नहीं देखेंगे। उसी प्रकार से जब तक आप पवित्र आत्मा को चखेंगे नहीं, आप कभी भी नहीं बता पाएंगे कि पवित्र आत्मा वास्तव में क्या है, उसके वरदान वास्तव में क्या है। और इसीलिए आज कई सारे ऐसे लोग जिन्होंने पवित्र आत्मा नहीं पाया है, उनके जीवन में पवित्र आत्मा का एक भी वरदान ऑपरेट नहीं हो रहा है, वो खड़े होकर के आज प्रचार करने में लगे हुए हैं कि पवित्र आत्मा का कौन सा वरदान आज काम करेगा और कौन सा काम नहीं करेगा। बाइबल के अंदर पवित्र आत्मा के 9 वरदान बताए गए हैं और मैं इस बात पर विश्वास करता हूं कि आज की तारीख में 21वीं सदी में भी वो 9 के 9 वरदान विश्वासियों को दिए जाते हैं, विश्वासियों के जीवन में काम करते हैं और उनके द्वारा सामर्थ्य प्रकट होती है। यहां तक कि अन्य अन्य भाषा का वरदान आज भी विश्वासियों को दिया जाता है। और पवित्र आत्मा के ये 9 के 9 वरदान जो हैं उनको 3 भागों के अंदर बांटा जाता है, यानी 3 वरदानों के 3 सेट जो
जो है वो पौलुस के द्वारा बताए गए थे। और पहला सेट जो है उसको प्रकाशन के वरदान यानी रेवलेशन गिफ्ट्स माना जाता है, जो पौलुस ने बताया था। और दूसरा सेट जो है उसको सामर्थ्य के वरदान कहा जाता है, यानी पावर गिफ्ट्स उनको कहा जाता है। उसमें भी 3 वरदान आते हैं। और तीसरा सेट जो है जिसमें 3 वरदान आते हैं उसको प्रेरणा के वरदान यानी इंस्पिरेशन गिफ्ट्स कहा जाता है। और आज हम इन तीनों सेट के अंदर जो 9 वरदान बताए गए हैं पौलुस के द्वारा, उनको समझने का और उनको जानने का प्रयास करेंगे। क्योंकि आज इतना ज्यादा भ्रम, जैसा मैंने कहा, कलीसियाओं के अंदर, विश्वासियों के अंदर फैलाया जा रहा है कुछ एक लोगों के द्वारा, जिसकी वजह से लोग पवित्र आत्मा को ही संदेह की नजरों से देखने लगे। लेकिन यहां पर जो पहले प्रकार के वरदान पौलुस ने बताए, जो पहला सेट पौलुस ने बताया, और परमेश्वर के जो सेवक हैं, बड़े बड़े प्रभु के जो दास हैं, वो इस बात को मानते हैं कि यदि 3 वरदानों का जो एक सेट है उसमें से यदि एक वरदान आपको मिला है तो उसके साथ साथ 2 वरदान भी पवित्र आत्मा ने आपको प्रदान करे। यानी किसी भी सेट का यदि एक वरदान आपके जीवन में ऑपरेट हो रहा है तो उसके साथ साथ दूसरे 2 वरदान भी पवित्र आत्मा ने आपको दिए हैं, क्योंकि उनके बिना वो एक वरदान जो है वो अधूरा होता है। और यहां पर पौलुस ने जो पहले 3 वरदान बताए हैं कुरिन्थ की कलीसिया को, उसमें रेवलेशन गिफ्ट्स यानी प्रकाशन के वरदान उसने बताए हैं। और ये सबसे उच्च कोटि के वरदान माने जाते हैं। हम क्या सोचते हैं? हम सोचते हैं चंगाई करने का वरदान सबसे उच्च कोटि का वरदान है। हम कहते हैं अन्य भाषा बोलने का वरदान सबसे उच्च कोटि का वरदान है। लेकिन यहां पर पौलुस सबसे उच्च कोटि के जो वरदान है उनको रेवलेशन गिफ्ट्स यानी प्रकाशन के वरदान कहता है, बताता है। और बाइबल के जो भविष्यवक्ता हुए पुराने नियम में, उनके पास ये प्रकाशन के वरदान रेवलेशन गिफ्ट्स हुआ करते थे। और ये रेवलेशन गिफ्ट्स के अंदर जो 3 वरदान आते हैं, कौन कौन से 3 वरदान आते हैं? रेवलेशन गिफ्ट्स के अंदर आता है बुद्धि का वचन, जिसको यहां पर हिंदी की बाइबल में बुद्धि की बातें कहा गया है, वो बुद्धि का वचन है। और दूसरा वरदान आता है ज्ञान की बातें, ज्ञान का वचन। और तीसरा वरदान इस सेट के अंदर आता है आत्माओं की परख करना यानी डिसर्नमेंट ऑफ स्पिरिट्स। और ये 3 के 3 वरदान जो है वो बाइबल के भविष्यवक्ताओं के पास हुआ करते थे। और इन तीनों वरदानों के अंदर परमेश्वर सुपरनैचुरली कोई बात अपने दास के ऊपर, अपनी दासी के ऊपर जाहिर करता है, जिसको दूसरे किसी भी तरीके से नहीं जाना जा सकता है। कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन परमेश्वर इन प्रकाशन के वरदान के द्वारा प्रदान करता है जो ना तो आंखों से देखी होती है, ना कानों से उसके बारे में सुना होता है। जो बात इंसान के मन में भी नहीं आई होती है, उनको परमेश्वर इन प्रकाशनों के वरदानों से जाहिर कर देता है। और पहला वरदान जो पौलुस ने यहां पर बताया है, पौलुस कहता है कि हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। और पहला प्रकाश क्या होता है? वहां पे लिखा है बुद्धि का वचन। यहां पे हिंदी में लिखा है बुद्धि की बातें, लेकिन ओरिजिनल ग्रीक न्यू टेस्टामेंट जो है उसमें बुद्धि का वचन दिया जाता है। ये बुद्धि का वरदान नहीं है कि किसी को परमेश्वर ने बुद्धि का वरदान दे दिया, उसको इंटेलिजेंट बना दिया, नहीं। लेकिन परमेश्वर सुपरनैचुरली अपने दास के ऊपर, अपनी दासी के ऊपर बुद्धि का वचन प्रदान करता है। परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा सिर्फ एक वचन, एक शब्द या एक वाक्य बोलता है और उसको बुद्धि का वचन कहा जाता है। और इसी बात को
यशाया उसका 22 अध्याय और उसके 14वें वचन के अंदर बताया गया है। यशाया उसका 22 अध्याय उसके 14वें वचन में लिखा है, यशाया कहता है कि सेनाओं के यहोवा ने पास आकर के मेरे कान में कहा और अपने मन की बात को प्रकट किया। ये वो बुद्धि का वचन है। और इसी बात को भजन संहिता उसका 32 अध्याय उसके 8वें वचन के अंदर भी बताया गया है, जहां पर भजन के अंदर लिखा है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग पर तुझे चलना है तुझको लेकर के चलूंगा। परमेश्वर एक वचन के द्वारा अपने दास या अपनी दासी से बात करता है। परमेश्वर फ्यूचर के बारे में कुछ बताता है सिर्फ एक वचन के द्वारा। इसका उदाहरण मैं आपको बताता हूं। परमेश्वर ने जब नूह से बात करी तो परमेश्वर ने नूह से कहा कि जल प्रलय आएगा, तू तैयारी कर ले। सिर्फ एक वचन बोला, एक बुद्धि का वचन दिया जो फ्यूचर से रिलेटेड था। भविष्य में क्या होने जा रहा है सिर्फ एक वाक्य के द्वारा परमेश्वर ने जाहिर कर दिया। लेकिन जल प्रलय कब आएगी, जल प्रलय कैसे आएगी, जल प्रलय में क्या होगा, बहुत कुछ बातें थी। परमेश्वर ने कुछ भी नहीं बताया, सिर्फ एक वचन परमेश्वर ने बोला कि जल प्रलय आएगा, तो तैयारी कर ले। परमेश्वर अपने दास पर, अपनी दासी पर बुद्धि के वचन के द्वारा कुछ बात जो है वो जाहिर करता। यीशु मसीह जब कैसरिया फिलिप्पी में थे तो वहां पर यीशु ने अपने शिष्यों से पूछा कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। तो किसी ने कहा कि लोग कहते हैं कि यिर्मयाह भविष्यवक्ता वापस आ गया है, कुछ कहते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला वापस जिंदा हो गया है। यीशु ने कहा लोगों की छोड़ो, तुम बताओ कि तुम मेरे बारे में क्या कहते हो। तो सब चुप हो गए। लेकिन पतरस बीच में से निकल करके सामने आया और पतरस ने कहा कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। और यीशु मसीह ने उससे कहा कि मांस और लहू ने नहीं, लेकिन मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है तुझ पर यह बात जाहिर की है। पतरस को परमेश्वर ने बुद्धि का वचन उसी समय प्रदान किया था और यीशु ने उस बात को प्रकट किया। परमेश्वर सिर्फ एक सेंटेंस के द्वारा, एक शब्द के द्वारा फ्यूचर में जो होने जा रहा होता है उस बात को अपने दास पर प्रकट करता है और उसको बुद्धि का वचन कहा जाता है। 2017 में, सितंबर 2017 में